सोशल मीडिया की ताकत को हमारे ठगी पीड़ित साथी, एजेंट साथी बहुत कम करके आंक रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सोशल मीडिया आज की तारीख में, वर्तमान में इतना शक्तिशाली है कि इसका सदुपयोग करके आप लोग तो झूठ फैला के साम्राज्य उखाड़ रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन आप इसका सदुपयोग करें, सत्य के लिए सदुपयोग करें, अपनी गंभीर समस्या और पीड़ाओं का अंत करने के लिए इसका उपयोग करें, तो निश्चित रूप से आप सबको बहुत जल्द राहत मिल सकती है, आपका भुगतान हो सकता है, हमारे एजेंट साथियों को सुरक्षा मिल सकती है। लेकिन दुख की स्थिति यह है कि जितनी स्पीड आप सबकी सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की होनी चाहिए, वो नहीं है। आपकी स्पीड सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की बहुत कम है। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध करता हूं, बार बार अनुरोध करता हूं कि आप सब अपनी इस गति को तेजी के साथ बढ़ाएं। तमाम ठगी पीड़ित देश के तमाम एजेंट साथी, भले ही वो किसी भी कंपनी के हों, सहारा के हों, PSL पल्स के हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, GCA मार्केटिंग के हों, बाइक बोट के हों, हेलो टैक्सी के हों, और आपका कल्पतरू के हों, KBCL के, कर्मभूमि के हों, रोज वैली के हों, पिनकोन के हों, या किसी और कंपनी के हों, आप सबको सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए। सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स बनाने चाहिए ताकि आपकी समस्या, आपकी पीड़ा वायरल हो सके और आपकी आवाज न केवल सरकार तक बल्कि देश दुनिया में गूंजने लगे। और ये होगा तभी जब आप सब सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे, सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाएंगे, ठगी मामलों से संबंधित चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को वायरल करेंगे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो ये काम तमाम साथी तत्परता से कर लें, जरूर कर लें, इसे अपना कर्तव्य मानकर कर लें, या समझें कि ये आपकी पीड़ाओं के अंत का आपके पास एकमात्र संसाधन है या हथियार है, जिसका प्रयोग करके आप देश में एक विशेष अभियान चला सकते हैं, अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा सकते हैं। साथियों, तो इस काम को तमाम साथी अवश्य कर लें। आगे बढ़ता हूं, बताता हूं और खबरें, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। तो साथियों, हमारे वेदों में, शास्त्रों में और महान ज्ञानी जन लोगों ने एक बात कही है, कलयुगे संघेन शक्ति। जो ये वर्तमान समय चल रहा है, इस दौर में संघ में यानी संगठन में सबसे ज्यादा शक्ति होगी, इससे बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं होगी। लेकिन हमारे ठगी पीड़ित निवेशक साथी हों या एजेंट साथी हों, वो संघ नहीं बना पा रहे, संगठन का निर्माण नहीं कर पा रहे, इसलिए उनकी शक्ति का पतन हो रहा है। इसलिए उनकी न्यायपूर्ण जायज मांग की भी अनदेखी की जा रही है, उपेक्षा की जा रही है शासन द्वारा, और निरंतर आपका सबका अपमान और पीड़ा, उत्पीड़न, शोषण बढ़ता जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आपको इस शोषण से, अपमान से, पीड़ा से मुक्ति मिले, सबका भुगतान हो, तो आप जल्दी से जल्दी इस काम को कर लें। मेरी बात को मान लें कि एक तो तमाम साथी हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जुड़ें, तपजप से जुड़ें, इसकी मेंबरशिप लें, बाकायदा फीस देकर के लें, भले ही 1 रुपया शुल्क दें, सदस्यता शुल्क, लेकिन आप इससे जरूर जुड़ें ताकि आपका संघ यानी संगठन मजबूत हो और आपकी ताकत का एहसास शासन, प्रशासन, न्यायपालिका को, आपके पास शक्ति संकलन का जो सबसे बड़ा साधन है, वो साथियों यही है कि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हों और अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दें। जो भी हों आप, जहाँ भी हों, जिस भी कंपनी या जिस भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हों, निवेशक हों, जमाकर्ता हों या एजेंट हों, 2 बड़ी खबरें मैं आपको बताऊंगा साथियों।
लेकिन उससे पहले एक और अपील आप सबसे करना चाहूँगा कि 31 जुलाई 2024 को हमने राजधानी दिल्ली में असहयोग आंदोलन आरंभ करने के लिए एक विशाल जनसभा जंतर मंतर पर रखी है, जो सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। उसमें आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है, अनिवार्य है। यदि आप 1 लाख साथी उस दिन इस विशाल जनसभा में उपस्थित हो जाते हैं तो आपकी सबकी समस्या का, पूरे देश की ठगी पीड़ितों की समस्या का उसी दिन समाधान हो जाएगा। और ये तब आएंगे जब आप लगातार लोगों से अपील करेंगे, उन्हें इस कार्यक्रम के विषय में बताएंगे। तो आप अपील करें। हमने फेसबुक पर असहयोग आंदोलन सभा के नाम से एक इवेंट क्रिएट किया है, उसका लिंक मैं दूंगा, उसको तमाम लोग ज्वाइन करें। हमारी वेबसाइट है tapjap.in के नाम से, उससे सब विजिट किया करें, ज्वाइन करें। उस पर तमाम खबरें होती हैं, तमाम आवेदन फॉर्म, तमाम RTI, ये तमाम चीज़ें जो आपके काम की हैं वो सब उपलब्ध होती हैं। वहाँ से आप उन्हें निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। मेरी फेसबुक ID है मदन लाल आज़ाद के नाम से, उसको फॉलो करें, ज्वाइन करें, ताकि आप अपने प्रश्नों का, अपने सवालों का, अपनी पीड़ाओं का जवाब पा सकें, उनका समाधान प्राप्त कर सकें। हमारा ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज़ के नाम से, उसको फॉलो करें ताकि आप हमारे ट्विटर वॉर में सम्मिलित होकर सरकार को चेतावनी दे सकें, अपनी पीड़ा से अवगत करा सकें। इंस्टाग्राम पर भी है मेरा मदन लाल आज़ाद तपजप के नाम से ऑफिशियल अकाउंट, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप न्यूज़ चैनल भी है अपना, हमारा टेलीग्राम चैनल भी हैं कई, और अपने प्रश्नों का, अपने सवालों का, अपनी पीड़ाओं का जवाब पा सकें, उनका समाधान प्राप्त कर सकें। हमारा ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज़ के नाम से, उसको फॉलो करें ताकि आप हमारे ट्विटर वॉर में सम्मिलित होकर सरकार को चेतावनी दे सकें, अपनी पीड़ा से अवगत करा सकें। इंस्टाग्राम पर भी है मेरा मदन लाल आज़ाद तपजप के नाम से ऑफिशियल अकाउंट, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप न्यूज़ चैनल भी है अपना, हमारा टेलीग्राम चैनल भी हैं कई, और साथ साथ यूट्यूब पर भी हमारे कई चैनल हैं। युगांतर न्यूज़ तो है ही, वो केवल हमारा नहीं है, वो तो आप सबका है। देश की क्या दुनिया के ठगी पीड़ितों के लिए अगर सबसे ज़्यादा काम निरंतर कोई चैनल, न्यूज़ चैनल करता है तो वो युगांतर न्यूज़ है। उसको अवश्य आप लोग सब्सक्राइब करें, फॉलो किया करें। दूसरा हमारा तपजप के नाम से भी न्यूज़ चैनल है, चूँकि अगर एक बनाएंगे तो पता चला सरकार ने एक को ब्लॉक करवा दिया या ठगों ने ज़्यादा उसकी रिपोर्टिंग कर दी तो भी ब्लॉक हो जाता है। तो इस वजह से हमने कई चैनल बना रखे हैं। तपजप भी है हमारा न्यूज़ चैनल, युगांतर न्यूज़ भी है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजदीन विश्वकर्मा जी ने भी अपना मोटिवेशनल चैनल बना रखा है, सेल्फ मोटिवेशनल, उसको भी, और दूसरे साथियों ने भी बना रखे हैं तमाम चैनल्स हमारे। उन सबको भी आपको फॉलो कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, ज़्यादा समय भी खर्च नहीं होता है। सुनने में अवश्य समय खर्च होता है, लेकिन अगर आप पूरे वीडियो मेरे ध्यानपूर्वक सुन लेंगे, न केवल इस वीडियो को, पिछले वीडियोज़ को भी, तो आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा और आप इस लड़ाई को बहुत सरलता से साथियों जीत लोगे। तो मैं आर्थिक सहयोग की भी अपील कर रहा हूं, चूंकि 31 जुलाई का कार्यक्रम एक विशाल कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है, उसके खर्चों पर बहुत सारे धन की भी आवश्यकता होगी। तो तमाम साथी जो भी हमसे सहानुभूति रखते हैं, हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, हमारे विचारों को पसंद करते हैं और इस मिशन भुगतान को सफल करके अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं, वो सब भी इसमें जो भी आपकी क्षमता है उतना आर्थिक सहयोग अवश्य करें। उसके लिए बार कोड भी हम तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, आज फेसबुक पे भी डालेंगे, और नंबर भी है वही, यूपीआई नंबर भी है हमारा वही, क्या बोलते हैं अपना, पेटीएम भी है, गूगल पे भी है, फ़ोन पे भी है, उसको आप नोट कर लें, 9560479048। दोबारा से सुन लें, 9560479048। ये तमाम लिंक नंबर्स आज मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, 7827581213। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं मुझे, और फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं सुबह 10:30 बजे से पहले।
और रात को 8 बजे के बाद। तो इन कामों को आप तमाम साथी जरूर कर लें साथियों, ताकि हम इस अभियान को तेज गति दे सकें और आप सबके सहयोग से, आप सबके साथ मिलकर इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी समाप्त करें। चूंकि मेरी भी अपनी इच्छा है कि बहुत देर हो चुकी है, अब इस पीड़ा का अंत होना चाहिए, आप सबका भुगतान होना चाहिए और 31 जुलाई के बाद हम कोई कार्यक्रम ना करें, बल्कि आप सबका भुगतान आरंभ करा दें। लेकिन साथियों, ये होगा तभी जब आप सब जुड़ेंगे और 1 लाख साथी कम से कम 31 जुलाई 2024 के हमारे असहयोग आंदोलन जनसभा जंतर मंतर नई दिल्ली में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करेंगे। तो ये कर लें तमाम साथी। अगर साथियों हम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर हमें 6 महीने के लिए लगातार और एक संघर्ष करना है, जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर, प्रत्येक राज्य की राजधानी में हमारे साथी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन के रूप में आरंभ करेंगे। उसकी डेट 31 जुलाई को ही तय करके बता दी जाएगी और तैयारियों के लिए 1 हफ्ते का समय तमाम साथियों को दिया जाएगा। तब तक आप सब तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर संगठन की शाखाओं का, कार्यकारिणियों का गठन करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ें। तहसील, जिला, मंडल और राज्य स्तर पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप के कार्यालय स्थापित करें तमाम साथी, बाकायदा होर्डिंग लगाकर, बैनर लगाकर के, ताकि इसका प्रचार प्रसार ठीक से हो सके और देश के तमाम ठगी पीड़ितों को पता चल सके कि उनके भुगतान की गारंटी के लिए पार्लियामेंट ने, सरकार ने ये अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बना दिया है, जो आपको सबको ये गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी जमा धन अगर किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा है तो उसे उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में सरकार वापस करेगी। इस कानून को तमाम लोग पढ़ लेंगे, इस बुक को भी खरीद लें। 2-2 बुक तमाम साथी जरूर खरीद लें, ताकि एक अपने सक्षम अधिकारी को दे सकें और एक आपके पास रहे और उसे बता सको आप खोल खोल के कि इसकी इस धारा में ये लिखा है, 180 दिन इस धारा में लिखे हैं, 2 से 3 गुना इस धारा में लिखा है और बाकी जानकारियां भी इसमें हैं, वो सब बताएं आप साथियों। ये जरूर कर लेंगे काम। अगर बाजार में ना मिले तो हमसे मंगा लें, हम दे देंगे आपको। 2 बड़ी खबरें मैं बताता हूं साथियों, चूंकि आप बहुत भोले हैं। पहली खबर तो आप ये सुन लीजिए कि एक कंपनी है, इसका नाम है साथियों हैप्पी बर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसकी वेबसाइट भी थी happybirds.in के नाम से। इस कंपनी का जो एमडी है दिलबाग सिंह है और प्रियंका घेरा सिंह भी इसकी एक डायरेक्टर हैं। इन लोगों ने एक स्कीम लॉन्च की अंबाला हरियाणा से कि वो कड़कनाथ जो मुर्गा होता है महेंद्र सिंह धोनी वाला, इसकी वेबसाइट भी थी happybirds.in के नाम से। इस कंपनी का जो एमडी है दिलबाग सिंह है और प्रियंका घेरा सिंह भी इसकी एक डायरेक्टर हैं। इन लोगों ने एक स्कीम लॉन्च की अंबाला हरियाणा से कि वो कड़कनाथ जो मुर्गा होता है महेंद्र सिंह धोनी वाला, उसका कारोबार करेंगे और जो लोग उनके इस कारोबार में इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा लगाएंगे, उनको बहुत जल्दी 2 से 3 गुना पैसा ये कंपनी वापस करेगी। सेम बाइक बोट हेलो टैक्सी जैसी स्कीम थी कि आपके पैसा दोगे तो आपके नाम से बाइक खरीदी जाएंगी, वो बाइक किराए पे चलाई जाएंगी और आपको 2 गुना पैसा 1 साल में वापस कर दिया जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट का। इसी तरह से इसने भी झांसा दिया कि आपके नाम से मुर्गियां खरीदी जाएंगी, वो अंडे देंगे, वो अंडे बाजार में बिकेंगे और उनके बच्चे, और आपका डबल पैसा आपको साल से भी पहले वापस मिल जाएगा साथियों। इस तरह से इसने देश के लाखों सैनिकों को, लाखों जनरल पब्लिक को अपने झांसे में ले लिया, बड़े बड़े इवेंट्स कराकर शिल्पा शेट्टी जैसी हीरोइंस के और सबके, और लोगों को यकीन दिला दिया कि इसकी कंपनी भारत सरकार से अप्रूव्ड है और इसका धंधा फर्जी नहीं है। तो इसके झांसे में आकर फिर से हमारे देश के बहुत सारे लाखों की संख्या में सैनिक फंसे हुए हैं, दूसरे साथी फंसे हुए हैं और अब इस कंपनी को सरकार ने
बैन कर दिया है। जब पता चला है तो अम्बाला में ताला पड़ चुका है। दूसरे राज्य जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, यूपी, आपका वेस्ट बंगाल और भी राज्यों में इसके पीड़ित हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर तक। और ज़्यादातर इनमें से सैनिक हैं जो बॉर्डर्स पर देश की सीमाओं की रक्षाओं पर तैनात हैं, और वो बहुत व्यथित हैं, विचलित हैं इस प्रकरण में फंस जाने के कारण, अपना पैसा डूब जाने के कारण। तो इस कंपनी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने की आवश्यकता है। और मैं साथियों से अपील करना चाहूँगा कि जो भी साथी इस कंपनी की ठगी का शिकार हुए हैं वो हमसे संपर्क जरूर करें। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे नई भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत, बॉट्स एक्ट के अंतर्गत, और आप सबका भुगतान कराएंगे। और इस तरह की जो भी कंपनी आज भी चल रही हैं, बहुत सारी कंपनी चल रही हैं, रोजाना मुझे खबर मिलती हैं, उन सबको भी अब बैन कराने का समय आ गया है साथियों, ताकि आपको बारी बारी से ठगा ना जा सके। एक और कंपनी है साथियों, ये शंकर लाल राठौर साहब ने खबर भेजी है मुझे, शायद ये कोई पीएलडी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, ये भी फ्रॉड करके भाग चुकी है। और इसके अलावा एक बड़ी खबर और साथियों आज आ रही है कि जो ज्ञानेश पाठक नाम का ठग था, जेकेबी का चेयरमैन, जेकेबी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसकी कंपनियां भी थी कई। ज्ञानेश पाठक को आज यूपी एसआईटी ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। और इस ज्ञानेश पाठक पर उत्तराखंड में 50,000 रुपये का इनाम था, और 25,000 रुपये का इनाम यूपी पुलिस ने घोषित कर रखा था। यानी 75,000 रुपये का इनामी बदमाश कुख्यात ठग था। और ये काफी लंबे समय बाद पुलिस इसको गिरफ्तार कर पाई है। और ये वही ज्ञानेश पाठक है, वही जेकेबी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है साथियों, जिसका फाउंडर अनूप चौधरी था, जो प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री तक से अपने संबंध बताता था, और फर्जी वीआईपी बनकर पुलिस सिक्योरिटी में चला करता था, जो फिलहाल जेल में ही है। वो पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है एक दूसरे मामले में, और उस पर ये मामला भी लगा दिया गया है। तो ज्ञानेश पाठक की गिरफ्तारी ये सिद्ध करती है कि ठग भले ही प्रधानमंत्री के नजदीकी हों, किसी मुख्यमंत्री को जेब में रखते हों, फिर भी वो बच नहीं पाएंगे। अंततः उनको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि कानून जब अपना काम करता है तो भले ही कोई सत्ता में बैठा हो या सत्ताधारियों की गोद में बैठा हो या सत्ताधारियों को अपनी पॉकेट में रखता हो, वो बच नहीं सकता। कानून सर्वोपरि है साथियों। इसलिए सब कानून पर भरोसा करें, और कानून के क्रियान्वयन के लिए बेईमान शासन तंत्र पर दबाव बनाने के लिए अपनी एकजुटता, एकता और अखंडता का परिचय दें। अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दें साथियों। तमाम लोग, भले ही आप किसी भी कंपनी वाले हो, साईं प्रसाद से संबंधित भी एक बड़ी खबर आ रही है, समृद्धा जीवन से भी संबंधित आई है, रोज वैली से भी आई है, कई कंपनियों से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें हैं साथियों। लेकिन ये खबरें केवल खबरें ना रह जाएं, आप सबका भुगतान हो, इसके लिए आप सब सोशल मीडिया पर जरूर एक्टिव हों, संगठन से जरूर जुड़ें, संगठन का विस्तार करें, और 31 जुलाई के कार्यक्रम में शिरकत करें। मिलता हूं कल आप सबके साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।